अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुजजनी की आदत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। आज मैं आपको मुजजनी यानी खुद लज़्ज़ती से ज़ाहिर होने वाली अलामात के बारे में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलें। आज मैं आपको बताऊंगा जो नौजवान अफराद मुजजनी जैसी गंदी आदत का शिकार हैं, वो किस तरह अपने अंदर ज़ाहिर होने वाली निशानियों को देख सकते हैं। जो अफराद खुद लज़्ज़ती करते हैं, इनको चाहिए कि वो फौरन इस आदत को छोड़ दें, वरना उम्र के साथ साथ आपका इतना नुकसान होता जाएगा कि आपको मालूम भी नहीं होगा। जो नौजवान अफराद मुजजनी करते हैं, वो हमारी बताई हुई अलामात को देखें और इसके बाद अपने अंदर झांक कर देखें क्या ये अलामात उनमें पाई जाती हैं। अगर ऐसा है तो ये बड़े नुकसान और अफसोस की बात है। और तमाम अलामात देखकर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस वक्त आपकी क्या हैसियत है और मुस्तकबिल में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। अब मैं नाज़रीन को बताता हूँ कि मुजजनी से पैदा होने वाली अलामात क्या हैं। मुजजनी से पैदा होने वाली कुछ अलामात ये हैं। नंबर 1, मरीज का उज़्व तनासल जड़ से कमज़ोर नजर आने लगता है और पतला हो जाता है। मरीज पस हिम्मत, गमगीन और हर वक्त उदास रहता है, यानी कोई परेशानी नहीं लेकिन हर वक्त तबीयत का परेशान रहना। चेहरे की रंगत जर्द हो जाती है और आंखें दिन ब दिन अंदर धंसना शुरू हो जाती हैं। मरीज तन्हाई पसंद हो जाता है और अकेले रहना पसंद करता है। अहसास कमतरी गालिब आ जाती है और मरीज किसी के साथ आंखें मिलाकर बात नहीं करता। कुव्वत इरादी में कमी और काम से नफरत होने लगती है। गुस्सा ज्यादा और चिड़चिड़ापन आ जाता है। मरीज को अक्सर चक्कर आते हैं और सर दर्द की शिकायत रहती है। इस किस्म का मरीज की नजर कमजोर हो जाती है और कानों से शाय शाय की आवाजें आती हैं। छोटे पेशाब की हाजत बार बार होती है और कभी कभार पेशाब जल कर आता है। मरीज को औरतों से डर लगने शुरू होता है और औरतों से बात करते हुए नफरत हो जाती है। सिर्फ अपने आप में मगन रहता है और किसी दूसरे की परवाह नहीं करता। मैदा कमजोर रहता है, आए दिन बदहजमी का शिकार रहता है। मरीज की माशी जिंदगी खत्म होने लगती है और दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने से कतराता है। मुजजनी के मरीज की जिंदगी दिन ब दिन नडाल होती जाती है, जिसकी वजह से आए रोज मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता रहता है। कहता है कि आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, मगर यही आज की जिंदगी बर्बाद कर देता है और फिर हमेशा परेशान रहता है। तो जी नाजरीन, ये थी मुजजनी की अलामात। अब मैं आपको मुजजनी के नुकसानात और मुजजनी की वजह से होने वाले उज़्व खास यानी उज़्व तनासल में होने वाले मसाइल के बारे में बताऊंगा। मुजजनी के नुकसानात। मुजजनी का ज़ाहिरी नुकसान तो क़ुव्वत बा खुसूसन अज़ाइर हिस्सा यानी दिल, दिमाग और जिगर और खुशियतैन और रूहानी कदरों के खुसूसन इखलाक व किरदार पर बुरा असर पड़ता है। आसाब जो बैक की तरफ मुतासर रहते हैं, अव्वल उनमें लज्जत और लुत्फ बढ़ जाता है। इस सूरत में दौरान खून की तेजी अज़ाय तनासल खुसूसन कज़ीब की तरफ ज्यादा हो जाती है। वो शख्स लज्जत के लिए बार बार मुजजनी की ख्वाहिश रखता है और इसी तरह अपने मादा मनविया को बर्बाद और आइंदा की पैदाइश को खराब कर देता है। इसके साथ ही जिस्म में जोश, खून और दिल में तेजी, पेट में री यानी गैसेस, कसरत इतलाम, दिमाग व असाब में कमजोरी शुरू हो जाती है। जिस्म में रतूबत बढ़ जाती है और आज़मा खराब, नज़ल जुकाम शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुजजनी की वजह से उज़्व खास में कौन कौन से मसाइल पैदा हो जाते हैं। मुजजनी की वजह से उज़्व खास में जो मसाइल पैदा होते हैं वो ये हैं। मसलन उज़्व खास का ढीलापन, यानी जब वक्त आने पर उज़्व खास का ढीला हो जाना, यानी ऐन वक्त पर उज़्व खास का ढीला पड़ जाना। उज़्व खास का पतलापन, उज़्व खास का छोटापन, उज़्व खास की कज्जी, उज़्व तनासल की कोताही, उज़्व खास की बारीकी और उज़्व खास का नाहमवारी और उज़्व खास का टेढ़ापन और उज़्व तनासल का मस्कुलर फ्रैक्चर और उज़्व तनासल का जड़ से कमजोर जाना या उज़्व खास के दरमियान में रिंग बन जाना या जड़ में रिंग बनना जैसी खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको मुजजनी को छोड़ने की चंद जरूरी एहतियाती तदाबीर बताता हूँ, जिन पर अमल करके मुजजनी को छोड़ने में मदद मिलती है। मुजजनी छोड़ने के लिए इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत जरूरी है। नमाज की पाबंदी करें,
अपने जिस्म और ख्यालात को पाक और साफ रखें। बादी, शकील, चटपटे और तेज मसालेदार चीजों से परहेज करें। ख्वाहिश फिल्में और लिटरेचर से इज्तनाब करें। वर्जिश को अपना मामूल बना लें। रोजाना गुस्ल की आदत डालें। कोशिश करें कि तन्हा ना रहें और अपनी सोच को मुस्बत रखें। जब भी मुजनी की तलब हो तो फौरन कोई सेहत बख्श मशगला शुरू कर दें, यानी कोई ना कोई मसरूफियत अपनाएं। अच्छी और अखलाकी किताबों के मुताले की तरफ आदत डालें। नाज़रीन, ये थी मुजनी की एहतियाती तदाबीर। आगे चलकर मैं आपको मुजनी के इलाज के बारे में बताऊंगा। मुजनी के सबब दीगर जिस्मानी असरात के अलावा उस तनासल पर बहुत ज्यादा मनफी असरात मुरतब होते हैं और बहुत ज्यादा मुजनी के सबब उस तनासल के रगें और उजलात कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको मुजनी के मरीजों के लिए खुराक और वो गजाएं और परहेज बताऊंगा जिस पर अमल करके मुजनी जैसे मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। मुजनी की आदत में मुब्तला मरीज को हर किस्म की तली हुई एशिया और तमाम खट्टी चीजें और बादी चीजों से परहेज करना चाहिए। जलक के मरीज के लिए तमाम सब्जियां बहुत फायदेमंद है। इसे तमाम फल, अंडे की सफेदी, मछली, बकरे का गोश्त मुजनी के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन खुराक है। अब आपको मैं मुजनी के इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम जिनसी अमराज बशमूल मुजनी के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज ही है, जो कमजोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद हर्बल तरीका इलाज है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नाअहल डॉक्टर और हुक्माजात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर से मर्द अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद इमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख्वातीन हजरात अपने जिनसी, पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज और जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होने के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मुजनी का महफूज और मौसर तरीके इलाज और ज़हनी व जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाने पर मुजनी का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं और मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाखाने का मुजनी के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है ये सिर्फ चंद दिनों में मुजनी और उस खास की जुमला खराबियों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाने के एक दफा के इलाज से आपको इंशाल्लाह दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास मुजनी के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह का इलाज करा कभी और तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल कर कभी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी मुजनी जैसे जिनसी मर्ज में मुब्तला हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मोजिमा से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। हमारे इलाज से न सिर्फ मुजनी का खात्मा होता है, बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाली जिनसी जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद व मौसर है। हर तरह के जिनसी, पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा और बहुत सी नई मालूमात हासिल हुई होंगी। मजीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। तो जी नाजरीन, ये थे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में मुश्तनी से मुतालिक बेहतरीन रहनुमाई फराहम की। इसका बेहतरीन इलाज और दीगर तमाम बातें जो कि इस मसले से मुताल्लिक़ ज़रूरी थी वो सब बताई। उम्मीद है आप ज़रूर डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे और ऐसे लोगों तक आपकी बातें पहुँचाएंगे जो हर तरह के इलाज और मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करके भी सेहतियाब नहीं हो सके, ताकि वो जल्द अज जल्द हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर से अपना इलाज करवा कर इस मूजी मर्ज से मुस्तकिल निजात हासिल कर सकें। इसके अलावा फ्री मशवरे और इलाज के लिए आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं।
हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। 0300955289, 0334955289, 0321955289। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप कॉल कर सकते हैं। राब्ता नंबर हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर 0331500548, 0331500549। आप अपने तमाम पुराने पेचीदा और पोशीदा जिनसी मसाइल, जनाना और मर्दाना, बांझपन, इसके अलावा तमाम इमराज के लिए तासीर मेडिकल बोर्ड के हुक्मा और लेडी डॉक्टर्स से मशवरे के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 03335501 03235501 फ्री मशवरे के लिए शादी कोर्स से मुतल्लिक इंतशार की कमी, सख्ती, टाइमिंग की कमी, जरियान, एहतलाम, सरत अंजाल वगैरह के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। 0332560764, 0331560764। फ्री मशवरे के लिए अज़ू खास की लंबाई और मोटाई, इसके अलावा अज़ू खास का ढीलापन, टेढ़ापन, छोटेपन के इलाज के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। 0337007101, 0332700701। ख्वातीन के मसाइल के लिए जैसे कि लकोरिया, निस्वानी हुस्न में कमी, जनाना बांझपन, माहवारी और बाकी तमाम मसाइल के लिए इन नंबर्स पर रब्ता करें। 0336577696, 0336577697। क्लिनिक लैंडलाइन नंबर्स +9251577696, +9251577697, +925157773239, +9251553036। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं taseerdawahana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.taseerlabs.com।